आज जन्मे ललनवा राजा दशरथ मोहर लुटावे, जुग जुग जीवे ललनवा। आज जन्मे ललनवा लिहले जन्म रघुरैया हो रामा। लिहले अयोध्या में लिहले जन्म रघुरैया। रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बात अवध की करें तो कैसे मालिनी अवस्थी की बात ना करें। और सबसे पहले मालिनी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अवध में चुनाव है, पॉलिटिक्स पर थोड़ा सा बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले अवध की जो मिठास, अवधी गीत, उसको हम देश भर तक पहुंचाना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार मुझसे बात करने के लिए। और सबसे पहले तो आप जहाँ से आई, मेरा बहुत गहरा रिश्ता है वहाँ से, क्योंकि मेरी गुरुजी आदरणीय श्रद्धेय अप्पा जी, गिरजा देवी जी, आईटीसी कोलकाता में टोलीगंज में सिखाती रही। और उनकी वजह से मेरा भी जाना आना कोलकाता खूब होता रहा। कार्यक्रम में कितनी बार हम लोग का आना जाना रहा है। और संगीत प्रेमी कहीं कोई है तो कोलकाता और बांग्ला से जुड़े हुए हैं सारे लोग। अवध, जैसा आपने बोला कि पूरी सभ्यता की एक, कह लीजिए कि एक क्रेडल रही है। यहाँ से आकर के सदियों से यहाँ पर इतनी सारी कह सकते हैं जो आज हम ट्रेडिशंस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे इवॉल्व हुई, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स हुए हैं। और इस वजह से उस सब का जो खूबसूरत एक निकल करके आता है वो अवध में ही आता है। तो आप इट्स वेरी वास्ट। आप क्या सुनना चाहेंगे मुझसे? आप चैती सुना दीजिए, चाहे आप कोई भजन सुना दीजिए, जो इस समय मूड में। मैं सबसे पहले अवध जिनके लिए हैं, जो जाने जाते हैं भगवान राम, तो राम के जन्म का एक सोहर सुनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है और अवध बिहारी कहे जाते हैं भगवान राम। तो यहाँ पे कोई भी सेलिब्रेशन का गाना हो, चाहे वो बच्चे का जन्म हो, ब्याह हो, या होली हो, कजरी हो, कोई भी उत्सव बिना राम के पूर्ण नहीं है। और जैसे पश्चिम जाएंगे तो कन्हैया। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ मोहर लुटावे, जुग जुग जीवे ललनवा। आज जन्मे ललनवा राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। बात चैती की हो रही थी, तो चैती भी आप दो लाइन तो सुनाएंगी, मैं सुने बिना नहीं जाऊंगी। बिल्कुल सुनाएंगे। मैं प्रशंसक हूँ आपकी, साथ ही साथ एक घटना चैती से संबंधित जिसने आपके कह सकते हैं कि अंतर्मन को झकझोर दिया था, वो भी साझा करें। मैं समझ गई आपके कहते हैं कि आप बात किसकी करनी, और आपने ध्यान दिया वो भी भगवान राम पे ही थी। बहुत एक कलाकार जो हैं हम लोग, खासतौर पे मैं चूँकि पारंपरिक लोक विधाओं को लेकर चली, और मुझे बचपन से शुरू से ही लगता रहा, जब से मैं सीखती रही, मैंने यद्यपि शास्त्रीय संगीत सीखा, लेकिन मुझे लगता था पारंपरिक लोक विधाओं का सच्चे अर्थों में समझाना लोगों को बहुत अनिवार्य है। तो चैती जो है, जैसा आप जानते हैं, 2-2.5 महीने ही गाई जा सकती है। फागुन, बसंत, फागुन और चैत, रामनवमी, वही है 2.5-3 महीना। फिर पूरे साल परंपरा अनुसार चैती गाई नहीं जा सकती। तो मेरे दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था, 2005 की बात है, और मैं गई थी। जैसा होता है, आपने अभी कहा, मैंने देखी भगवान राम का जन्म का सुना है, तो मैंने होली सुनाई, फाग सुनाई, वो बिल्कुल देवर ओके विद इट। लेकिन जैसे ही मैंने एक चैती सुनाई थी, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अवध में, लिहले अयोध्या में, उन्होंने तुरंत मुझे उस पर रोका और कहा कि आप कृपया गाना बदल दीजिए।
तो मैं बहुत हैरान रह गई। मैं कहा गाना क्यों, मुझे लगा मेरे गाने में कोई गड़बड़ी है या ठीक नहीं गा रही हूँ, साज गड़बड़ मिले हैं या ऑफ ट्यून है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें चैती से कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मत गाइए कि अयोध्या में राम जन्मे। तो मुझे तो एकदम, मुझको समझ में नहीं है। मैंने कहा क्यों? और मैं छोड़ करके आ गई। और उसमें मेरठ में थे और दिल्ली दूरदर्शन का वाकया है। और बहुत दिनों बाद इनफैक्ट आपके ही चैनल के प्रोग्राम था जिसमें कि हमने बातचीत हो रही थी, शायद प्रतीक थे और मैंने बातचीत में ये मनोज मुंतशिर थे साथ में। वहाँ पे मैंने कहा, ये इस लिहाज से कहा कि किस तरह से आज जब लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ऑप्रेस करने की बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। कई बार कलाकार क्या है कि शराफत में मौन रहता है, नहीं बात करता। बहुत सारे कलाकार इन चीज़ों को अच्छा ठीक है नहीं पसंद है, दूसरा गा देते हैं। लेकिन मैं हमेशा से, मुझे तार्किक रूप में अपने प्रश्नों का समाधान हमेशा से चाहिए था। हमारे लिए राम किसी भी प्रामाणिकता के विषय नहीं, निजी आस्था के विषय है। तो वहाँ पर ये गीत गाना, अब हम तो नहीं जानते, बाकी तो छोड़ दीजिए, हम तो 7 पीढ़ी पहले भी नहीं जानते हमारे पूर्वज कहाँ थे। लेकिन हम जानते हैं कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को मारा गया। हम ये बात जानते हैं जलियांवाला बाग कहाँ हुआ। हम जानते हैं झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई कहाँ से घोड़े को लेकर कूदी। हमने सुना है कि राणा प्रताप ने कैसे चेतकनी वीर गति को प्राप्त हुए। हमने सुना से शिवाजी ने किस प्रकार गुरिल्ला युद्ध द्वारा छक्के छुड़ाए औरंगजेब के। ये बातें सुनी है हमने। तो ऐसे ही राम भी अयोध्या में जन्मे, ये हमारे लिए एक बहुत गहरी आस्था की बात थी। और जो कि हम गानों में जब चीज़ आ गई, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, फोक ट्रेडिशंस तो आप इसी से समझ लीजिए, हम और आप चाहें तो भी हम और आप गाने में नहीं आ सकते। बापू हैं गाने में, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कितने गानों में आप बापू को पाएंगे। बापू ने वो जगह कमाई गांव गांव में, चाहे वो भारत छोड़ो हो, विदेशी वस्त्रों की होली हो, बापू पे इतने गाने, चरखे पे गाने हैं। उन्होंने वो जगह पाई। किसी भी आज़ाद भारत के नेता के उतने गाने भी जगह नहीं जितनी गांधी जी की। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि लोग जिसको स्वीकार कर लेता है उसको किस प्रामाणिकता की आवश्यकता है। तो ये जो गीत था, इसके लिए जब टोका गया तो मैं बहुत खिन्न हुई और इस बात को मैंने भूला कि कलाकार को कभी कभी सच के लिए खड़ा होना चाहिए, साफ बातें भूलनी चाहिए। तो ये बात मैंने कही थी। इस बात पर वो एक लाइन चैती जो आपने कैसे जरूर सुनाया जरूर उसको गाकर बता दें। लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया। पिता दशरथ और माता कौसल्या, भरत लखन शत्रुभाई हो रामा, भरत लखन शत्रुभाई हो रामा। लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघु, लिहले जन्म रघु, लिहले जन्म रघुरैया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बहुत सुंदर। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को आपसे ये सवाल पूछने के लिए, अवध में राम मंदिर का कितना असर पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, अवध में जब हम बात करते हैं चुनावी परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसा नहीं कि राम मंदिर का सिर्फ अवध में ही प्रभाव होगा। मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ न मेरा कोई, लेकिन मेरी आस्था है। तो मुझे लगता है ये तो भारत को भी पार करके पूरे विश्व में जहाँ भी जो है वहाँ पे उसके हृदय में अयोध्या है, अवध है। तो ये एक
बड़ा विषय है, बृहत्तर है। तो चुनाव में मुझे लगता है कि अवध क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश, जहाँ कहीं भी यदि विश्वास है अपने अपने बड़ों में, और वो बड़ा कोई भी हो सकता है। हम जब कोलकाता आते हैं तो हमारे हृदय में शांति निकेतन होता है। हम जब बंगाल जाते हैं तो हम शरद बाबू के बारे में सोचते हैं, मेदिनीपुर में निराला के बारे में सोचते हैं, आवारा मसीहा पड़ी तो शरद बाबू कहाँ रुके होंगे। हम आपका वो जो है जहाँ पर बिमल मित्र जी का घर है, जहाँ पे वो साहब बीबी गुलाम का पूरा लिखा है उन्होंने, वो पूरी जो क्या है पुराना बंगाल, वहाँ हम सोचते हैं उस बारे में। तो ये आस्था जिससे जुड़ी है, रुचि जिससे जुड़ी है, वो स्वतः वहाँ चला जाएगा। अब कान्हा सबके हृदय में है, लेकिन ये सत्य है कि वो ब्रिज में और वृंदावन में थे, तो सारे गानों में जिक्र आता है। तो यदि वहाँ का कुछ भी विकास हो, कुछ अच्छा हो, ये बात एक हमें लगता है जब हम कहते हैं मंदिर बन रहा है तो हम बहुत एक, अब मैं राजनीतिक बात कर रही हूँ आपसे, जब हम कहते हैं मंदिर बन रहा है तो दरअसल हम बात को बहुत सूक्ष्म करके देख रहे हैं। आप ये सोचिए इसका जनता को, उस नगर को, उस पूरे समाज को क्या लाभ है। हमने वो समय देखा है कि अयोध्या में सरकारों की कैसी एक उदासीन दृष्टि थी। हम रहे अयोध्या, हमारे 98-99 में 2 साल मेरे पतिदेव वहाँ पोस्टेड थे, और हमने उस समय भी देखा है, उसके बाद भी देखा है, उसके पहले भी देखा है कि कोई सरकारी योजना ना आना। अयोध्या की मांगे दी हैं तो जैसे कि किसी को रुचि नहीं, क्योंकि वो एक घटना घट गई तो उसके बाद लोगों ने बिल्कुल छूना नहीं। अब उसमें नगरवासियों की क्या, उनको सड़कें ना मिले, उनको रोजगार ना मिले। मंदिर तो हम सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मंदिर ही नहीं, अब वहाँ पर आपने देखा है कि दिवाली मनाई जाती है। अब पिछले 4 वर्षों से कितने पर्यटक हैं जो अब दिवाली अयोध्या में आते हैं देखने। सरजू जी का जल वहाँ पे आप सोच नहीं सकते। हम लोगों ने आबो हवा, मैं आपको बहुत इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि वहाँ पर आप किसी भी समय, नॉट सैटरडे संडे त्यौहार, आप गिवन टाइम पे आप कभी भी सरजू की पैड़ी पे आप चले जाइए, आपको लोग वहाँ टहलते बेचते, क्योंकि पर्यटक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल, चाहे मल्लाह हो, केवट हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम अब वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पे सड़कें अच्छी बन रही हैं, वहाँ पे उद्योगों के लिए लोग सोच रहे हैं। सरकार ने अपनी जो पॉलिसीज बनाई हैं, चाहे वो नए सृजन के, रोजगार, होटलिंग के भी हों, वहाँ पे अब तीर्थों को प्रमोट किया है कि अब आप आइए अयोध्या में बनाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। ये चीज़ें पहले नहीं थी, और वास्तव में कल को आप सोचिए लोग मंदिर बन जाएगा तो लोग आएंगे। आज बनारस में आपको पता है 1 जनवरी को बताया गया 5 लाख लोग 1 जनवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने हैं, रिकॉर्ड। अब लोग पहले की तरह होटल वगैरह में नहीं मनाना चाहते 31, वो अब अपने दर्शन करने के लिए वहां पर आए। तो आप सोचिए वहां पे कितने लोगों को लाभ हो रहा है। लोग आते हैं तो पूरे शहर को लाभ पड़ता है। बात बंगाल की हो रही है तो मैं सबको बता रही थी, एक फोक गीत उत्तर प्रदेश का है, रेलिया बैरन। क्या कनेक्शन कलकत्ता से, ये बताइए। और एक बात तो माननी पड़ेगी, आप बहुत सोच करके आई हूँ। सिर्फ इस गाने का ही नहीं, बहुत सारे गानों का कोलकाता से तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार का बहुत गहरा कनेक्शन है। क्योंकि जब गोरे थे, अंग्रेज़ों का शासन था, उसके पहले भी ये प्रवासन का, माइग्रेशन का तो इतिहास हमारे यहाँ का बहुत एक पीड़ादायक, लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिसको हर परिवार का व्यक्ति बेहतर जिंदगी के लिए जाता था, और उस समय वहीं पर बेहतर अवसर थे, और अंग्रेज वहीं पर थे, काम वहीं पर था, बल्कि वहीं से लद करके मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद भी गए। तो यही नहीं, बहुत सारे गाने। एक तो मैं एक हम लोग दादरा गाते हैं, मत जई हो वाही नगरिया, हाँ श्याम मत जई हो, दादरा है। अंतरा इसका, वाही विदेशवा में बसली बंगाली नियारे, ये जो जिक्र आता है बंगालिन वहां बसी है, उसी को पंक्ति में अगली कहा गया, वाही परदेसवा में बसली जादूगरनिया, अरे छीन ली है तन मन गर हरवा, हाय हाय मत जई हो।
तो ये चाहे ठुमरी की गायिकाएं हों, चाहे वो लोकगीतों में वो मनाती रहें कि भाई पूरब मत जाओ, क्योंकि पूरब का मतलब कलकत्ता से था, यही रोजगार था, और काम का मतलब था कि पति घर छोड़ के जाएगा तो फिर जल्दी नहीं आएगा। एक हम लोग भिखारी ठाकुर का एक विदेशिया है, पूरब पूरब हम बड़ा दिन से सुनत रहली, पूरब के पनिया खराब रे विदेशिया। क्योंकि विदेशिया की कथा यही है कि जो उसका पति है वो वहाँ पे दूसरी पत्नी को पा लेता है, सुंदरी को, प्यारी को रख लेता है, तो उस पीड़ा से, और ये उस समय घर घर की कहानी रही होगी। छोटे में जवाब चाहूंगी, फिर यहाँ पे राजनीतिक प्रश्न आ जाता है कि माइग्रेशन की प्रॉब्लम की बात हो रही थी, नौकरी को लेकर तो अभी भी जद्दोजहद जारी है यहाँ पर। देखिए, ये तो आपको और हर एक को समझना पड़ेगा कि माइग्रेशन आर्थिक संतोष से ऊपर की चीज है। आज जिनके पास धन है, पैसा है, एक शाह अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा कमा रहे हैं, दुबई जाके काम करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा दिल्ली में अपना धंधा बैठ गया तब भी एक क्लिनिक गोवा में खोल रहे हैं। ये तो मनुष्य है, और मनुष्य हमेशा से यदि घुमक्कड़ नहीं होता, जाने की जिज्ञासा नहीं होती, तो कहाँ से कोलंबस वास्को डी गामा होते। तो मुझे लगता है कि ये जो हम इस बात को न सोचें, आज जिसको रोजगार ढूंढना है तो अपने गांव में, अपने शहर में भी बहुत अच्छा आज की तारीख में काम कर सकता है। लेकिन ये तो लोक लुभावनी हमेशा दूसरा दुनिया होती है, और इस पे मुझे लगता है बहुत वो होकर नहीं सोचना चाहिए। जहां भी अवसर मिलेगा व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। हमारे पूर्वज आए, आपके बाबा, हमारे परबाबा, हम लोग सुनते हैं। आपको मैं आज एक रोचक तथ्य और बता दूं, चूंकि आप लोग कोलकाता से हैं। हमारे नाना भट्टाचार्य थे, लेकिन बंगाली नहीं थे, और कन्नौज में मेरा जन्म हुआ है, कन्नौज की मेरे ननिहाल है। तो सेन राजा थे, जिनके बड़े राजा कोलकाता में, बंगाल में राजा थे, सेन डायनेस्टी। तो उनके साथ के एक जो कन्नौज को भी कंट्रोल करते थे। तो जब धर्मांतरण होने लगा अकबर और उनका समय था, तो उस समय जो ब्राह्मण थे वो माइग्रेट किए कन्नौज से, तो बहुत सारे सब आए बंगाल को, पूरी कहानी को ब्राह्मण आए। कन्नौज की हर्षवर्धन को जी वहाँ शशांक ने हराया था। शशांक था उस सेन वंश का, वो जो हमारा बंगाल का था, लखन से बंगाल से, उसी वंश का, 7वीं सेंचुरी, हाँ 7वीं। लेकिन ये इनका माइग्रेशन 16वीं शताब्दी में हुआ, और वो तो बताते हैं कि जितने काने को भी ब्राह्मण गए, जो गंगा के मुहाने पे गए मुखोपाध्याय, गंगा किनारे रहे गंगोपाध्याय, जो चट्टू के शुक्ला गए चट्टोपाध्याय, और भट्टाचार्य जो हमारे यहाँ। तो जब बंगाल में अकाल पड़ा तो हमारे नाना के बाबा और उनके भाई वो वापस कन्नौज आए कि हमारे परदादा वगैरह यहाँ से गए, हम यहीं के हैं। अभी भी आप देखिए जितने मुखर्जी सब कानिको ब्राह्मण ही तो हैं। तो उड़ीसा गए जितने पंडा थे, मिश्रा थे, सब कन्नौज से। तो नाना उनके पिताजी लोग आए, तो भट्टाचार्य नाम उन्होंने रखा। मेरी माँ का नाम निर्मला भट्टाचार्य था। कई लोग सोचते थे कि बंगाली हैं, लेकिन मेरा जो एक तार है जो जुड़ता है, क्योंकि मेरी अपने साहित्य को, संगीत की भी जो समझ रही है, खासतौर पे साहित्य की, वो शरद बाबू को पढ़ कर के ही हुई है। और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं उनका है जो मैंने ना पढ़ा हो, बहुत छोटी सी उम्र में। तो मैंने बंगाल तो उनकी नज़र से ही देखा। बहुत बाद में मैंने टैगोर को, विमल मित्र, सबको पढ़ा है, आशा पूर्णा जी, सबको पढ़ा है। लेकिन शरद बाबू मेरे लिए बंगाल हैं। आज भी मुझको उनके जैसा उन्होंने नारियों के लिए लिखा, जैसा सोसाइटी के लिए लिखा, तो उस जमाने में। तो बेटी का भी नाम हमारे यहाँ कुहू है। अच्छा। और बेटे का, उसका वैसा नाम अनन्या है। तो दे आर ऑल बंगाली नेम्स। सो एक आप कह सकते हैं कि वो एक हमारे अप्पा जी की जो बहू, उसका नाम भी अनन्या है। तो हमेशा कहते थे कि ओ माँ, ये बांग्ला नाम कहाँ से तुमको बांग्ला प्रभाव पड़ गया। मैंने कभी ये कुछ प्रारब्ध होता है, ये जरूर चलाएंगे हम लोग, जरूर चलाइए। हम अंत में आपसे रेलिया बैरन सुने बिना जाएंगे नहीं। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। अब ये ट्रेन तो जाती थी कोलकाता को। अरे जौने सहरवा को सैया मोर जई है,
आगे लागे शहर चल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौने सहरवा को सैया मरे जाइए तो हो गया, जौने, अब ये गोरों के समय का गाना है, तो जौने साहबवा के सैया मोरे नौकर गोली दागे साहब मर जाए रे, गोरा मर जाए रे। लेकिन खास सबसे प्रमुख है क्योंकि अंतिम जो कि क्यों पूरब जाने के लिए डरती थी, अरे जौने सौतनिया पे सैया मोरी रीझे, भाई वहां गए हैं तो अब इसीलिए नहीं लौट रहे हैं। खाए धतूरा सौत बौराय रे, खाए धतूरा सौत बौराय रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए तो मैं ताली बजाऊंगी।